यही हुआ कि दुनिया स्वार्थी है, सबको सिर्फ अपने काम से मतलब है। चाणक्य ने कहा, नहीं, इसे मतलबी और स्वार्थी नहीं कहा जा सकता। ये एक नियति है, ये इंसान का स्वभाव है। शायद तुम्हें भी वही लोग पसंद आते हैं जिनसे तुम्हारा काम निकल रहा हो, जिससे तुम्हें कोई मतलब हो और जिससे तुम्हें कुछ न कुछ लाभ मिल रहा हो। बिना लाभ के इंसान कभी किसी से नहीं मिलता जुलता। मेरा बताने का सिर्फ यही मतलब है कि इस दुनिया में हर एक चीज किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ी हुई है, चाहे कोई रिश्ता, चाहे कोई मित्र, चाहे कोई पड़ोसी। अगर कोई तुमसे ज्यादा लगाव रख रहा है, कोई ज्यादा तुम्हें प्यार, सम्मान और तुम्हें भाव दे रहा है, तो तुम्हें ये बात निश्चित रूप से समझ जानी होगी कि तुम जरूर किसी न किसी रूप में उसके काम की हो। वो तुमसे बस अपना काम निकलवाना चाह रहा है। बेवजह कोई रिश्ता नहीं जुड़ता यहाँ पे। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दूसरा सिद्धांत बताया, सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसके सामर्थ्य का होता है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से बड़े ही आश्चर्य भाव से पूछा, गुरुदेव, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दुनिया में धन ही इंसान को सम्मान दिलाता है, यानी सिर्फ अगर इंसान के पास धन हो तो सम्मान का अधिकारी है। क्या ये बात सच है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धन कभी भी इंसान को सम्मान दिलाने का संपूर्ण रूप से हकदारी नहीं होता। एक इंसान जिसके पास बहुत धन है, संपत्ति है, लेकिन वो निर्दयी है, कठोर है और वो स्वार्थी स्वभाव का है और वो किसी सभा में बैठा हुआ, और दूसरी ओर एक विद्वान, ज्ञानी, कोई महापुरुष आता है जिसके पास ज्ञान का भंडार है, वो भी सम्मान का अधिकारी है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मीयम दैवेन देयम इति का पुरुषा वदंती दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्नेन कृत्ये यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। इस श्लोक का अर्थ है, हे चंद्रगुप्त, लक्ष्मी उसी के पास जाती है जो पुरुषार्थ करता है। लोग केवल धन का सम्मान नहीं करते, उसके सामर्थ्य का सम्मान करते हैं, जो धन, ज्ञान और उपलब्धियों को जन्म देती है। फिर उन्होंने कहा, एक साधारण व्यक्ति यदि महान ज्ञान रखता है, लोग उसकी बातें सुनते हैं। एक वीर योद्धा यदि निर्धन भी हो तो लोग उसके साहस का सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान का मूल कारण धन नहीं बल्कि सामर्थ्य है। यह भी तुम्हें याद रखना चाहिए। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, लोग उसे सम्मान मांगने के बजाय स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि पीछे वाला स्वयं तुम्हारे साथ चले। चंद्रगुप्त ने फिर पूछा, फिर गुरुदेव, इसका मतलब तो ये हुआ कि यानी ज्ञान धन से भी बड़ा है, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। चाणक्य बोले, देखो चंद्रगुप्त, धन और ज्ञान कौन बड़ा है और कौन ज्यादा शक्ति रखता है, ये समय और जगह के हिसाब से तय होता है। दोनों की अपनी अपनी उपलब्धि है और दोनों की शक्ति वास्तविक में एक दूसरे से बहुत अलग है और समान भी है। एक ज्ञानी व्यक्ति के पास भी धन की आवश्यकता होती है, लेकिन एक अमीर आदमी के पास अगर ज्ञान न हो तो शायद वो भी सब बेकार है। तीसरा सिद्धांत, चंद्रगुप्त, कमजोर व्यक्ति की अच्छाई को भी लोग उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त अब थोड़ी देर तक मौन बैठा रहा। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। फिर उसने आचार्य चाणक्य की तरफ देखा और कहा, गुरुदेव, मुझे आप एक बात बताइए, यदि कोई व्यक्ति अच्छा हो, किसी का बुरा ना सोचता हो, सबके लिए अच्छा भाव रखता हो, सबकी सहायता करता हो, सदैव विनम्र रहता हो, तो क्या संसार उसे भी कभी सम्मान नहीं देगा? यानी अच्छा व्यक्ति की इस समाज में कोई इज्जत ही नहीं होगी? ये भला कैसी बात है? आचार्य चाणक्य ने फिर मुस्कुराया और बोले, हे चंद्रगुप्त, अच्छाई एक महान गुण है। सदाचारी होना, दयावान होना अलग बात है, लेकिन अच्छाई और कमजोरी में बहुत छोटा अंतर होता है। जब तक तुम्हारी अच्छाई के पीछे शक्ति होती है, लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस दिन लोगों को यही लगने लगे कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी मजबूरी हो, उसी दिन वो तुम्हारा लाभ उठाना शुरू कर देते हैं। अत्यंतम सरलैर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। इस श्लोक का अर्थ है, जंगल में सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। टेढ़े मेढ़े वृक्ष को सदा इंसान छोड़ देता है, क्योंकि उन्हें काटना थोड़ा सा दुर्लभ होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान को छल कपट के साथ जीना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को इतना भी सरल नहीं बन जाना चाहिए कि लोग उसे कमजोर समझने लग जाए। अब तुम सोचो, तुम हर जगह बिना बुलाए चले जाते हो, हमेशा अपनी अच्छाई का गुणगान गाते रहते हो और हमेशा लोगों के लिए उपस्थित रहते हो। किसी ने तुम्हें बुलाया भी नहीं, वहां पे शायद तुम्हारी जरूरत है भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम उदारवान, दयावान और दयालुता दिखाने के लिए हमेशा मदद करते रहते हो, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई है, यही तुम्हारा स्वभाव है। तुम इसे भली भांति जानते हो। फिर चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, फिर क्या संसार अच्छे लोगों का भी सम्मान करता ही नहीं है? चाणक्य ने कहा, करता है, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि, तर्क शक्ति के साथ सोच समझकर मदद करना ज्यादा अच्छा है। जहां तुम्हें लगे किसी की मृत्यु होने वाली है, जहां पे अत्यंत मदद की आवश्यकता है, वहां तुम बेझिझक करो, क्योंकि वहां पे वाकई तुम्हारी दयालुता दिखाने योग्य है। लेकिन बेवजह हर समय उदार और दयालु बनना अच्छा नहीं होता। तुम अपने स्वभाव से तुम्हें ये बात निर्धारित करनी होगी कि तुम्हें कहाँ से मदद करनी है, कहाँ मदद नहीं करनी, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। और सबसे बड़ी बात,
कहाँ मर्यादा में रहनी है। फिर चाणक्य ने आगे कहा, हे चंद्रगुप्त, इस संसार में सबसे ज्यादा शोषण सीधे साधे लोगों का होता है। याद रखो, शेर कभी किसी को ये नहीं बताता कि वो कितना शक्तिशाली है। उसका चाल, उसका आत्मविश्वास, उसका व्यक्तित्व, ये सब उसके सामर्थ्य की घोषणा कर देते हैं। यदि शेर हर जानवर को खुश करने लगे, हर किसी के सामने झुकने लगे, तो जंगल उसका सम्मान करना बंद कर देगा। चौथा सिद्धांत, सफलता लोगों का दृष्टि बदल देता है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए चंद्रगुप्त से कहा, हे चंद्रगुप्त, जीवन में एक बात तुम हमेशा याद रखना कि सफलता लोगों के दृष्टि को बदल देता है। जो लोग तुमसे विपरीत हैं, जो लोग तुमसे नाराज हैं, वो सब तुमसे खुश हो जाते हैं और तुम्हारे बारे में बातें करने लग जाते हैं। तब चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, ये बड़ी विचित्र बात है। तो फिर इंसान को क्या सम्मान करना छोड़ देना चाहिए? फिर तो इंसान को कुछ नहीं करना चाहिए। जब दुनिया में ऐसे स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं, फिर दयालुता दिखाने का प्रश्न क्या ही उठता है भला? तब चाणक्य ने कहा, नहीं चंद्रगुप्त, तुम गलत समझ रहे हो। एक रास्ता ऐसा है जो इंसान को हमेशा सम्मान दिलवाता है।